कोमल, तुम्हारा सत्संग कैसा रहा? सत्संग उन्हें बहुत ही अच्छा था, हमको ना बहुत मजा आया। झूठ बोल रही हो तुम, सरासर झूठ बोल रही हो। तुम हमें धोखा दे रही हो। आदर्श, मगर हम कहा किए तुम हमका ऐसा काहे डांट रहे हो? अभी हम तुम्हें बताते हैं तुमने किया क्या है। डांट रहे हो। पार्वती का नंदन नाचे, शंकर जी का डमरू बाजे, पार्वती का नंदन नाचे। ये कैसी आवाज है? इनकी बेटा जरा वॉल्यूम कम करना। तुम हमारे साथ खेल खेल रही हो। आदर्श, मगर हमारी गलती का है। आदर्श, मगर हम किए का है? हम किए क्या है? आदर्श, आदर्श बेटा दरवाजा खोलो। बेटा ये क्या हो रहा है? दरवाजा खोलो। कोमल बेटा दरवाजा खोलो। भैया दरवाजा खोलिए अभी इसी वक्त। आदर्श, पापा मत मारो मम्मी को। लगता हीरो हीरोइन टक्कर में आ गए। अब मजा आएगा। कोमल भाभी भोगो। क्या बेटा, कट रहा न रेस? मेनकोवा का सही इलाज कर दिए ना, ओखरी औलाद को सही जगह स्वस्थ तरीके से पहुंचा दिए ना। बे देख कर आए बे, काम पूरा भवा कि नहीं ही बताओ। नहीं बाबूजी, क्या मतलब? मेरी कोनो गलती नहीं है बाबूजी। तो लेकर गए थे वो मेनका को अस्पताल। इन भगत पे ही बाबा प्रतिज्ञा आए के सब शीशा लेदर कर दिए, हो ही जाता काम। वरना साले जिंदगी भर तुम साले नालायक रहो। क्या जरूरत है साले का सुने की? तुमसे कहे थे ना कि ओखरी औलाद को वही कि कोख में साला खत्म कर दो। तू मेनका जो है जिंदगी भर औलाद के नाम पे ये पूरे परिवार से लड़ती रहेगी। सब गुड़गोबर कह दिया। कुत्ता साला कामदेव बाबूजी, कामदेव जब काम दिया तो का उखाड़ लिया पे। अरे यार ये बाबूजी तुम काहे भड़क रहे हो शक्ति भाई पे? हैं? इस शक्ति भाई को गलती नहीं है। फिर ऐसा है जौन भवा ना अच्छा भवा। कहा अच्छा भवा? काहे मतलब है? काहे अजन में बच्चे की जान ले वो तुम? अच्छा भव मना किए थे कि मेनका के बारे में तुमको किसने कुछ नहीं बताना था, तब वो साले तुम अपनी जबान नहीं संभाल पाए। बात पेट में नहीं पची, बता दिया होगा जाए के। अरे तो हमारी बात तो सुन लो पूरी। क्या समझे यार? अरे बहुत अच्छा भवा हमारा प्रतिज्ञा जो है वहां टेम पे पहुंच गई तो बहुत गलत हो ही जाता। वो मेनका जो है ना, उसके पेट में जो बच्चा ना वो शक्ति भाई का नय है। हाल तो अपने सर पे पाप ले वो तुम यार। पाप पुण्य की बात न करो। कौन कहे तुमका है? कौन कहे इसकी मेनका का बच्चा शक्तिया का नैन? कौन कहे तुमका? अरे हमका वही सास सीता बताइए हमका। ए बाबा ठग लिए गए यार तुम, ठग ले तुमका। और तुमको एक चीज और बताऊं ना, हम यकीन के साथ कहते हैं कि वो बच्चा ना ये साला शक्तिया का है। ससुरी सीता जो है तुमका झूठ बोली है अपनी बिटिया को बचावे के खातिर, ताकि वो मेनकवा जो है वो औलाद के जरिए इस ससुरी हवेली के खिलाफ कुछ न कुछ बखेड़ा खड़ा कर सके और अपने लौंडे से इस्तेमाल कर सके हवेली के लोगन के। भाग लिए गए यार तुम। बाबूजी, अगर हम ये मान भी ले ये बच्चा शक्ति भैया का ही है, तो भी आपको किसी भी माँ के पेट में पल रहे बच्चे को उसकी मर्जी के खिलाफ गिराना या मारना सिर्फ गलत ही नहीं बल्कि एक जघन्य अपराध है। ए बेटा, हमको कोनो फर्क नहीं पड़ता।
का गलत है का सही है हमको कौनो फर्क नहीं पड़ता। साला अपराध गवाह तेल लेने के लिए बता दिया तुमको। इस ससुरी मेन गवाह जौन थी ना वो नरक बना दिए थी, हमारे पूरे घर परिवार को छिन्न भिन्न कर देना चाहती थी। और हम जब मौका पाएंगे उसको साली से हम वसूलेंगे जरूर, छोड़ेंगे नहीं, जिंदा नहीं छोड़ेंगे बेटा, इतना बता दिया हम। बाबूजी तुमका पता है हमरे घर में ये पाप कितनी बार भवा है? ये हमरे शक्ति भाई 4 बार केसर भौजाई का बच्चा गिरवा है, और अब तुम ही पाप करने चल गए। ये घर में नहीं, ये भगवान के खिलाफ इतनी बार ही पाप भवा ना, हमका लगता है कि यही वजह है, कि हमरे और प्रतिज्ञा का ना कब हम दोनों को ना भगवान बच्चे के सुख से बहुत दूर रखें, यही वजह है। कैसे मिलेगा सुख है? मतलब ये बच्चे का सुख कैसे मिलेगा जब ये घर के बड़े बुजुर्ग ही बच्चन की जान के दुश्मन है, तो कैसे मिलेगा? तुम सब पाप करो और भुगते हम प्रतिज्ञा। बाबूजी तुमका नाम बता नहीं सकते, जो दुख होता ना हमका, बाप ने बन पाने का जो दुख हमका है ना, तुमका बयान नहीं कर सकता हम यार। इसलिए कह रहे हैं बाबूजी यार, तुम ये पाप नहीं करो यार, हमारे दुख को समझो। ये जो तुम करने जा रहे हो ना, इका दिमाग से निकाल दो, ये सब नहीं करो। बाबूजी हम मानते हैं कि मेनका ने बहुत गलत किया है, इस परिवार को बहुत तकलीफें दी है, लेकिन फिर भी आपको किसी अजन्मे बच्चे को मारने का कोई हक नहीं। बहुत गंदी चीज है यार बाबूजी, ये सब नहीं करो यार, ये सब तुम अपने दिमाग से निकाल दो, बस तुमको ही कह रहे हैं। सही कह रहे हो बाबा, बहुत गुनाह किए हैं हम। बहुत अपराध किए हैं, यही लिए हमारा बबुआ बाप बने से वंचित रह गया। हमारे पाप है जो सलाई ऐसा सब कुछ हो गया बाबा, लेकिन अब हम ऐसा घटिया पाप नहीं होने देंगे बाबा। लोग का फल भोगना पड़ेगा। बेटा बहुत अच्छा किएगा तुम और किसना बहू तीनों मिलके शक्तियां कोई पाप करे से बचा लियो। नहीं तो खामियाजा भुगतना पड़ता हो सकता है। हमारे समरा के ऊपर कौन वज्र गिर जाता है। अच्छा क्यों है बाबा? अरे काहे रो रही तो? ये बोल।
का हुआ? बेटा बोल, काहे रो रही है? कौन किया? बोल। सिर्फ रोए जा रहे, बता नहीं रहे हैं। बोल कौन किस? कौन किस? बोल। अरे सज्जन, सवाल पर सवाल दागे जा रहे, देख नहीं रहे वो रो रही, कैसे बताई? अरे तो वैसे तो पूछ रहे हैं बेटा, बता बता कौन चीज? हमको बता दे कौन चीज है, जल्दी बोल नाम। हाँ भाभी बोलिए ना, क्या बात है, कैसे ये सब कुछ हुआ, बताइए ना भाभी। अपनी ना कोई भी गलती नहीं थी, हम तो कुछ भी नहीं किए, मगर आदर सबका। पढ़ाई करने खातिर ट्यूशन जाते थे, आदर सबको मारा, हमको एक को बार भी नहीं पूछा कि हम मंदिर के नाम पर कहाँ जाते थे। बस आदर सबको मास्टर जी के घर से बाहर आते हुए देख लिया और अब पर शक कर लिया। आदर्श की इतनी औकात। साला हमारी बिटिया के ऊपर हाथ उठाया, करे चरित्र पे साला शक किया, तो छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे बाबूजी। लेकिन भाभी आपने इस बारे में भैया से क्यों नहीं बताया कि आप ट्यूशन जाते थे अपने टीचर के घर? आदर्श तो अपनी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। वो बस घर में आया, मारना पीटना शुरू कर दिया और के बाद मार के हमको घर के बाहर निकाल दिया। देखिए इतना हिम्मत बढ़ गया कि हमारी बहन को मारा और घर से निकाल दिया। कोमलिया, तुम पढ़े जाती रहे तो आदर्श का काहे नहीं बतायो? हम आदर्श को के जन्मदिन पर कुछ झटका देना चाहते थे। अंग्रेजी में उसके लिए एक को कविता सुना के उसका तोहफा देना चाहते थे। हमको लगा कि आदर्श को जानकर अब बहुत खुशी होगी कि हम ना अंग्रेजी में पढ़ना लिखना जान गए। Without you, my world is like an empty can. Every moment is painful, like a life pen. With you around, I can spread my wings as I can. You will hold me when I fall for you. You are my man. Wishing you a very happy birthday, Adarsh. आप लोगों को सुनाने के लिए और कविता, गिनती बहुत कुछ तैयार किए थे, मगर वो तो हमने बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। बस हमको मारने जा रहा था और मारे जा रहा था। अल्लाह, यह दरसो इतनी घिनौनी हरकत की छोड़ेंगे नहीं ना, बख्शेंगे नहीं साले को। नहीं बाबूजी, का कहीं नहीं जाना। साला हम जाएंगे ओकरे पास। जितनी चोट हमारी बहन को दिया ना, उससे कहीं ज्यादा चोट देंगे साले का। छोड़ेंगे नहीं, साला बहुत गलत किया। हिम्मत कैसे हो गई? कोमलिया पे हाथ उठाया।
हाथ काटने के साले का। कृष्णा हमारी बात सुनो, देखो इस तरह से गुस्से में बात सिर्फ बिगड़ेगी। देखो ये पिस्तौल हमें दे दो। ये बहुत बड़ी गलती की आदर्श, कई गलती की सजा जरूर मिलेगी। कृष्णा हम ए कचौड़िया, हाँ बाबूजी। जल्दी से डॉक्टर का फोन लगा और हल्दी चूना मिला के ले जा। हमारे कोमल को बहुत तकलीफ होकर घाव पे लगा। हम बना लिए 90 ले जाए थे बाबूजी। साला आदर्शवा, ये प्रोफेसर क्या औलाद, साला इतनी हिम्मत हो गई कि हमारे बिटिया के ऊपर साला हाथ उठाई से बताते हैं उसको। साले बहुत गलत किया। अब भाई जाके साला का सर फोड़ देते तब भाई समझ में आएगा। तुमसे कौनो रिश्ता नहीं ना, गाढ़ा रिश्ता बाबा का है और जौन कुछ हिसाब लेना होगा बबुआ लेगा और बबुआ जो है जाके सबक सिखाएगा। तुम न इस तरह से वहां पर गुस्से में मत जाओ वरना बहुत गलत हो जाएगा। कृष्णा प्लीज रुक जाओ। हमका रोके की कोशिश न करो। तू आदर्श तुम्हारा भाई है, पहले सलाम का रोक का बचावे की कोशिश कर रही। ये हमारी बहन दिखाई नहीं दे रही तुमका, इसका दर्द हो रहा है। छोड़ेंगे ना उसका। नहीं कृष्णा शांत हो जाओ प्लीज। अरे कैसे शांत हो जाए? साला यहाँ आग लगी पड़ी, तुम उनका भजन सुना पाओ। औकात कैसे हो गई साले की? औकात कैसे हो गई? साला हमारी बहन कोमलिया इनके चरित्र पर उंगली उठा, साला का घर से बाहर निकाल दी सी। मैं हाथ उठाई दी। साला छोड़ेंगे नहीं, इनका खामियाजा का भुगतना पड़ेगा साले का। साला वैसे तो मेरे ससुराल में बहुत इज्जत दी जाती है औरतन का, बाकी आज का होएगा कैसे ऐसे बर्ताव होएगा मेरी बहन के साथ? अरे कहाँ गई ससुर की साले प्रोफेसर ही? नहीं छोड़ेंगे ना उका, छोड़ेंगे ना साले का। कृष्णा रुक जाओ। आदर्श ये तूने क्या कर दिया? कैसे तू अपनी पत्नी पर हाथ उठाने जैसी हरकत कर सकता है? वहशी बनने की हद है ये। निहायत ही गलत किया है तुमने, अपनी पत्नी एक औरत पर हाथ उठाकर। अरे हमने तुम्हें ऐसे संस्कार तो नहीं दिए थे कि तुम इस तरह की दरिंदगी पर उतर आओ। तुमने ऐसा क्यों किया आदर्श? बाबा हम गलत नहीं है और ना ही हम दोषी हैं। दोष कोमल में है, उसने हमें धोखा दिया है और उसके संस्कारों में है और आप हम पर उंगली उठा रहे हैं। अब जानते भी कोमल ने किया क्या है? जानते हैं आप? नहीं ना, इसलिए आप हमसे ये सब बातें कर रहे हैं। जानते हैं आप, कोमल कभी किसी मंदिर सत्संग के लिए गई नहीं थी। आदर्श, अगर तुम्हें अपनी पत्नी पर शक था तो तुम्हें कोमल से बात करनी चाहिए थी। एक पढ़े लिखे सभ्य इंसान की तरह उससे पूछना चाहिए था कि आखिर बात क्या है। इस तरह उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। हेलो पापा, आदर्श भैया ने बहुत गलत किए। उन्हें भाभी के साथ जानवरों की तरह पेश नहीं आना चाहिए था। बेटा हम जानते हैं पर क्या करें, हम खुद बहुत परेशान और शर्मिंदा हैं आदर्श की इस हरकत से। आदर्श का कहना है कि कोमल उसे धोखा देकर रोज मंदिर जाने के बहाने किसी से मिलने जाया करती थी। नहीं पापा, ऐसा नहीं है। कोमल भाभी पढ़ने जाया करती थी उनके टीचर के पास। वो आदर्श भैया को उनके बर्थडे पे सरप्राइज देना चाहती थी और आदर्श भैया ने कैसे बिना पूछे। पापा हम नहीं जानते कि अब आगे क्या होगा। कृष्णा बहुत गुस्से में यहाँ से निकला और वो आदर्श भैया से बहुत नाराज है। फिर भी हम कोशिश करते कृष्णा को फोन करके उसे रोकने की। आदर्श, ये क्या किया तुमने? पापा बार बार हमसे ये सवाल क्यों करते हैं, जबकि आपको अपनी बहू से उसकी चरित्रहीनता के बारे में पूछना चाहिए। आदर्श, तुम बेकार की बातें कर रहे हो। तुम जानते भी हो कि कोमल कहाँ जाती थी। हम जानते हैं और इसका मतलब भी जानते हैं। अपने पति को बिना बताए चोरी छुपे किसी गैर मर्द से मिलने का मतलब क्या हो सकता है? बताइए आप।